नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम तुला राशि के जातक और जातिका को बताएंगे वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी खास बातें जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रेम विवाह संभव हो जाएगा। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि स्त्री के किस अंग को देखना आपके लिए ठीक नहीं है और किस अंग को देखना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, दोनों ही बातें हम यहाँ पर जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपना मनचाहा प्रेमी जीवन साथी के रूप में अगर आप देखना चाहती हैं या अगर आप देखना चाहते हैं, आप लड़के हैं तो आपकी मनचाही प्रेमिका आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम तुला राशि के लड़के और लड़कियों के लिए लेकर आए हैं, दोनों के लिए ही, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और तुला राशि के सभी जातक जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय, एक ऐसा तरीका जिससे ये संभव है कि अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से प्यार करते हैं तो आपका विवाह भी उन्हीं के साथ संभव हो सकता है। और आगे हम बताएंगे कि स्त्री के किस अंग को देखना आपके लिए शुभ अशुभ क्या प्रभाव आपके लिए डालता है। तो चलिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि तुला राशि की लड़कियां या लड़के यदि विवाह योग्य हैं तो उनको काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग में कमी लानी चाहिए, क्योंकि इसका कारण यह है कि ये काला रंग शनि, राहु और केतु इन तीनों ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है जो विवाह में बाधा पैदा करते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या पारंपरिक विवाह आप करना चाहते हैं तो दोनों ही स्थितियों में इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए कि कुंवारे लड़के और लड़कियों को अगर वो घर से दूर रहकर नौकरी या पढ़ाई करते हैं, यदि एक ही कमरा वो शेयर करते रहते हैं तो देखिए ये भी आपके विवाह कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके लिए अगर आप मजबूरन एक ही कमरे में अपने मित्रों के साथ रहते हैं तो ऐसे में आपको अपना बेड दरवाजे के बिल्कुल करीब लगाना चाहिए। इससे आपका प्रेम विवाह जल्दी संभव हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें कि विवाह की चाहत रखने वाले व्यक्तियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके घर परिवार में आपके विवाह की कोई बात करने आए तो उनको इस तरह से बिठाएं जिससे उनका मुंह घर के अंदर की ओर रहे, क्योंकि विवाह की बात करने वाले लोगों का मुंह घर के बाहर होने की वजह से विवाह की बात पक्की नहीं हो पाती और कुछ अड़चनें भी पैदा हो जाती हैं। तो इस बात का संकेत ये है। और देखिए, जिनकी शादी में बाधाएं आ रही हों तो उन्हें तो इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आपको सोते समय अपना पैर उत्तर की ओर और सिर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा विवाह के अनुसार विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को अपने कमरे में गुलाबी, हल्का पीला या सफ़ेद चमकीला रंग करवाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को अपने घर के दक्षिण पश्चिम भाग में लाल फूलों की पेंटिंग लगानी चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और साथ ही हमेशा सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करना चाहिए। और ये प्रयोग आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका विवाह ना हो जाए। इसके अलावा देखिए, एक बात आपको बता दें कि यदि तुला राशि की कन्या अगर किसी के विवाह में जाए और वहाँ पर दुल्हन को यदि मेहंदी लग रही हो तो वो अविवाहित कन्या थोड़ी सी मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से अपने हाथ पर भी लगा सकती है। इससे विवाह का मार्ग शीघ्र ही प्रशस्त होगा। और साथ जो लोग जल्दी ही प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनको प्रतिदिन गाय को 2 आटे के पेड़े में थोड़ी हल्दी लगाकर खिलानी चाहिए। और साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल का भोग भी गाय को लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भी शीघ्र प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को नहीं मानते। लेकिन आज हम इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि धन आज के दौर में ऐसी चीज़ बन गई है जो धर्म से कहीं अधिक ऊपर होती जा रही है। जो पैसा इस दौर में ऐसी चीज़ बन गई है जो धर्म से
कहीं ज़्यादा मानी जाने लगी है। यानी धन की आवश्यकता हर किसी को है और हर कोई चाहता है कि जब वो सुबह उठे तो कुछ ऐसा देखे जिससे सारा दिन उसका अच्छे से बीते और पैसा ही पैसा घर में बरसे। अब देखिए, जैसे कि आप बिजनेसमैन हैं, डेली काम करते हैं, लेकिन पैसा केवल ज़रूरत के मुताबिक ही आता है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में खूब पैसा आए, खूब तरक्की करें, तो ऐसे में आखिर क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं देखना चाहिए। खासकर घर की महिलाओं की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, तो आइए हम आगे जानेंगे। देखिए, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सतर्क करने वाले हैं जो आपको सुबह सवेरे उठते ही नहीं देखनी चाहिए। खासकर घर की महिलाओं के इस अंक को तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या सत्य है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात हम आपको वो बता देते हैं जो सुबह देखनी अच्छी होती है। तो देखिए, एक तो हर कोई सुबह उठकर पानी ज़रूर पिए, ताकि जीवन में जो आपका स्वास्थ्य है वो आपका साथ दे सके, पूरे दिन आप तरोताज़ा रहें, मूड फ्रेश रहे आपका। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह सवेरे उठते ही पहले बेड टी पीते हैं। तो देखिए, आप ऐसा ना करें। सबसे पहले उठते ही आप फ्रेश होकर मुंह हाथ धोकर कम से कम कुल्ला तो ज़रूर करें, तभी पीजिए। क्योंकि रात भर के जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो अंदर आपके शरीर में जाएंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में रोग पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। इसके अलावा देखिए, आप सुबह सवेरे उठकर अपने दोनों हाथों की हथेली तो देखते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी हथेली में माता लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु, महेश ये सब हैं। इसलिए आपकी हथेली ही आपके कर्मों का निवारण करती है। इसी से लक्ष्मी भी आती हैं, क्योंकि हथेली में ही किस्मत की लकीर होती है। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हथेली के अगले हिस्से में माँ लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में विष्णु विराजते हैं। इसलिए लोग हथेलियों को देखते हैं और दोनों हाथों को पकड़कर अपने फेस पर भी इसे फेरते हैं, ताकि पूरा भाग्य आपके साथ रहे। इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, बरकत बनी रहती है। इसके अलावा देखिए, वैसे तो जो घर की महिलाएं हैं तो उनको सुबह सुबह उठकर बहुत सारे काम होते हैं, हालांकि ये अच्छा है, लेकिन महिलाएं मुस्कुराकर ही सुबह उठें। और अब ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठते ही हंसी मजाक शुरू कर दें। दोस्तों, सुबह सवेरे उठकर ज़्यादा हंसना नहीं है। हालांकि मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हंसना चाहिए, वरना इससे पूरा दिन भारी जाता है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। और अब उठते ही अगर आपके घर में कोई शंख या मंदिर की घंटी आपको सुनाई देती है या गाय के शब्द सुनाई देते हैं, तो इससे माना जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती, सारा दिन धन बरसता रहता है, जीवन में खुशियाँ आती रहती हैं और आपकी समस्त समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती। दिन भर आप खुश रहते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ रहती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ चीज़ें जो प्रतिदिन आपके साथ होती हैं, और अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इससे जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं। लेकिन अब देखिए, आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसे आपको नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, वो है महिला की नाभि। यानी जो घर की महिलाएं होती हैं, सुबह सुबह उनकी नाभि को नहीं देखना चाहिए और उनकी नाभि को छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो है अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं होता। और ना ही सुबह सुबह उठकर किसी की पीठ देखनी चाहिए, वो भी बेहतर नहीं माना जाता। यानी कि आप पीठ कपड़े उतार कर किसी की ना देखें। वैसे तो देखिए, नज़र पड़ी जाती है किसी की भी पीठ पर, लेकिन आप कपड़े उतार कर ना देखें, इससे अलग तरह का ही दोष लगता है। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि सुबह सवेरे उठकर इन चीज़ों को देखने से बचें, क्योंकि दोस्तों सूर्य की किरणों के साथ पहली जो नज़र होती है वो खास होती है, जो आपके दिन को खास बनाती है। इसलिए आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया है आप प्रेम विवाह कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने रास्तों को आसान बना सकते हैं, और महिला की कौन सी चीज़, कौन सा अंग आपको नहीं देखना चाहिए,
उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।